तुम मजे ले रहे हो। तुम कुछ भी कर लो, लंच तो नहीं मिलेगा तुम्हारे को। हाँ, इफ टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज इंक्रीज बाई 50%, मतलब कि ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 50% इंक्रीज हो जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, सुनना, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा नहीं है ही नहीं ट्विस्ट। सुनो मेरी बात को, ये ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर क्या है, टी है। 50% हो जाता है, ऐसा नहीं बोल रहा है 50% होने का मतलब आधा होना, T/2 होना। ये बोल रहा है 50% इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज का मतलब टी तो पहले ही है, अब 50% होगा तो T + T/2 और जुड़ेगा। अरे यार बोला ना यार, मतलब न्यू टेम्परेचर। आप तो मैं मेथड बता रहा हूं, ये न्यू टेम्परेचर बताऊं, इसका क्या होगा, इसका T तो पहले ही था और 50% क्या हो गया, इंक्रीज, तो इसका 50%, तो इसका 50% हो जाएगा ये वाला। अरे आ गई क्या मेरी बात समझ में? तो नया टेम्परेचर आ जाएगा 1.5T। सॉल्व कर लो इसको, ये आएगा, डेढ़ ही आएगा, क्योंकि एक तो पहले ही था। 50% का मतलब आधा और बढ़ गया तो डेढ़ हो गया। मैं आपको बताऊं, सीधी सी बात है, ये खाना खाने के टाइम है ना, इसलिए आपको जल्दी समझ में आ रही है। व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड। ये बोल रहा है ए में कितने % इंक्रीमेंट होगा, ए में कितने % इंक्रीमेंट होगा। तो आपको बताया था मैंने परसेंट चेंज निकालना सिखाया, तो आपको याद करो आप हमेशा। मैंने बोला इंक्रीमेंट पूछे, डिक्रीमेंट पूछे, कुछ भी पूछे ना यार, परसेंट चेंज का फॉर्मूला बताया था। मैंने बोला था बेटा यहाँ लिखना फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई इनिशियल मल्टीप्लाई 100। ये थोड़ी बताया था, ये तो इसके लिए लगा रहा हूं, फाइनल माइनस इनिशियल मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज चेंज निकालने का ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला बताया था। फाइनल माइनस इनिशियल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई इनिशियल मल्टीप्लाई 100। अब प्यारे बच्चों सुनो मेरी बात को ध्यान से, ये ई के अंदर परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, तो हमें ई फाइनल चाहिए, ई क्या चाहिए, इनिशियल। तो बताओ टेम्परेचर टी है, तो यहाँ ई क्या हो जाएगा, सिग्मा टी की पावर 4, ये ई हो गया। अरे ये सो नो, तो ये ई क्या हो गया, इनिशियल हो गया। तो फाइनली ई क्या हो जाएगा, यहां टेम्परेचर कितना है 1.5 और 1.5 टी की पावर 4, ये फाइनल हो गया। अब इसमें परसेंटेज चेंज निकालने, अरे यार मेरी बात समझ नहीं आ रही है ना, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला ये है, तो यहां मैं फॉर्मूला लगाऊंगा फाइनल, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल डिवाइडेड बाई ई इनिशियल मल्टीप्लाई 100, ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है। तो फाइनल कितना है मेरे पास में, सिग्मा, और 1.5 की पावर क्या हो जाएगी 4, और टी की पावर क्या हो जाएगी 4, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा सिग्मा टी की पावर 4, और नीचे क्या हो जाएगा सिग्मा टी की पावर 4 मल्टीप्लाई 100। मस्त काम ये है कि सिग्मा टी की पावर 4 ऊपर से कौन बना रहा है, तो सिग्मा टी की पावर 4 ऊपर से कौन बना गया, और ऊपर क्या बच जाएगा 1.5 की पावर क्या हो जाएगा 4, यानी 1.5 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना, 4 टाइम्स, और माइनस क्या हो जाएगा 1, और नीचे हो गया सिग्मा टी की पावर 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। इससे ये कैंसिल हो गया। अब इसको बस 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके क्या माइनस करना है, 1 माइनस करना है, वो क्या जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल नंबर 32 आपको करना है HW, सेम ऐसा ही है, परसेंटेज चेंज पूछा है, सेम ऐसा कैसा ही है, परसेंटेज चेंज पूछा है। तो एग्जाम्पल 32 आप करोगे। एग्जाम्पल 33 सुनो, आप सुनो एग्जाम्पल 33 क्या है। एग्जाम्पल 33 के अंदर ये बोल रहा है, देखो बेटा सारे बच्चे, प्यारे बच्चे ध्यान देना, कैलकुलेट द टेम्परेचर, यानी कि टी पूछ रहा है। बोलो क्या पूछ रहा है बेटा, टी। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएट एट द रेट ऑफ रेडिएशन की रेट दे दी, क्या डी क्यू अपॉन डी टी दे दिया, क्या डी क्यू अपॉन डी टी दे दिया क्या, लेकिन मैं बताऊं नहीं, कुछ अलग दिया है, डी क्यू अपॉन डी टी नहीं दिया यहाँ पे। पूछो क्यों, यूनिट से पहचानेंगे हम, नहीं पहचानने में आ रहा हमारे, हम तो पहले इसको लिख रहे हैं। बोलो कितनी दे रखा है, 5.67 वॉट और सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई साहब वॉट से तो मैं पहचान गया Q/T है, और फिर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मतलब उसमें इनबिल्ट क्या है, एरिया भी है। अरे यस और नो, यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो बताओ क्या लिख सकता हूं, बताओ बोलो क्या लिख सकता हूं इसको, क्या मैं इसको ई लिख सकता हूं क्या, ई, क्योंकि ई क्या है, हीट डिवाइडेड बाई टाइम और एरिया। तो देखो ये वोट में तो मतलब हीट डिवाइडेड बाई टाइम हो गया, और सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या हो गया, एरिया। लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको किस में चेंज करूं, मीटर स्क्वायर में। तो बताओ ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.6 मल्टीप्लाई, बोलो कितना आ जाएगा सेंटीमीटर को, अच्छा मैं कर ही दूं क्या, 10⁻⁻4 आएगा, ऊपर लिख दूं क्या इसको, अरे लिख दूं क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर को, क्योंकि सेंटीमीटर में होता है 10⁻2 मीटर, और स्क्वायर है तो 10⁻4 आ जाएगा, तो 10⁻4 वॉट मीटर स्क्वायर, ये ई आ गया। -4 ऊपर आएगी ना बेटा,
तो वो क्या बनेगी प्लस। तो मैं समझा रहा था ना भाई -4 फिर आगे क्या हो जाएगी प्लस, बता तो रहा हूं। अब देखो क्या पूछ रहा है, टी पूछ रहा है, कुछ ज्यादा इजी नहीं पूछ लिया, अरे ज्यादा इजी नहीं पूछ लिया, टी पूछा है, ई दिया है, स्टीफन की याद आ रही है, तो क्या था स्टीफन का बताओ, E इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। अब बताओ किसकी वैल्यू पुट कर दो, ई की, किसकी वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा की, बताओ क्या निकल जाएगा, टी की पावर 4। लेकिन वो टी की पावर 4 आएगा, फिर उधर क्या करना पड़ेगा, 1/4 पावर लगानी पड़ेगी दोनों साइड में। मैं निकालता हूं, टी की पावर 4 हो जाएगा E डिवाइडेड बाई सिग्मा, तो यहां से अगर मैं टी निकालूंगा तो हो जाएगा E डिवाइडेड बाई सिग्मा और पावर 1/4 ये आएगा। अब ई की और सिग्मा की वैल्यू पुट करके और सोल्व करना है बस। कट रहा है, हाँ वो कट के अच्छा टर्म्स आ जाएगा, 1/4 सोल्व हो जाएगा यहाँ से। मतलब आप इनके जब कटा के जो बचेगा ना उसको आप फैक्टर करके लिखना, वो 4 पावर में आ जाएगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 से 4 क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इट इज मैथ और सॉल्व करना आप, और मैथ में तो होशियार हो ना आप स्टार्टिंग से, हाँ जो भी आ रहा है। एग्जाम्पल देखो कौन सा, एग्जाम्पल कौन सा करा अपन ने, 33। तो एग्जाम्पल में बात कर रहा हूं 34 की, बोलो किसकी बात कर रहा हूं, 34 की। कर लूं क्या बात, एग्जाम्पल 34, अच्छा ये होगी एग्जाम्पल 34। देखो क्या है, द टेम्परेचर, देखो एक भट्टी का टेम्परेचर दे रखा है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, बोलो कितना, 2000 एक भट्टी दे दी। अब बोलोगे सर भट्टी क्या काम की है, रेडिएशन तो भट्टी भी देती है, और हमें क्या मतलब है यार भट्टी से, हमें तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से मतलब है, लेकिन ये भी डिग्री सेंटीग्रेड में, केल्विन में बोलो 273 केल्विन। क्या मैंने सही बोला है क्या, हाँ सर आपने सही बोला है। हाँ, इन द स्पेक्ट्रम द मैक्सिमम इंटेंसिटी टू ऑब्टेन एट अबाउट 4000 एंगस्ट्रॉम। देखो ये बोल रखा है स्पेक्ट्रम मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्टेन 4000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम लेमडा, लेमडा तो भाई साहब लेमडा कितना दे दिया, 4000 एंगस्ट्रॉम ये दे दिया, ठीक है। द मैक्सिमम इंटेंसिटी 8, अच्छा 4000 से 2000 एंगस्ट्रॉम की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, अरे यार पूछ क्या रहा है, दे क्या रहा है, ये समझ में नहीं आ रही मेरे को। ये बोल रहा है टेम्परेचर दे रखा है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, ठीक है बात मान गए तुम्हारी। द मैक्सिमम इंटेंसिटी दे रखा है, ठीक है बात मान गए, और कितनी दे रखा है, ये 4000 दे रखा है, और फिर 2000 एंगस्ट्रॉम और दे रखा है, क्या दे रखा है 2000 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द टेम्परेचर, टेम्परेचर पूछ रहे हैं, अच्छा अरे ये दो डेटा दे रखा है, दो डेटा दे रखा है। एक डेटा तो आपके पास ही हो गया, एक डेटा के लिए लेमडा और दे रखा है, कितना दे रखा है 2000 दे रखा है, 2000 एंगस्ट्रॉम, दो डेटा दे रखा है। और अब ये वाला टेम्परेचर पूछ रहा है, इसको 1 मान लो, इसको क्या मान लो 2 अब बताओ लेमडा और टी की बात कहां करता है, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ में। तो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ बताओ क्या है, लेमडा इक्वल टू क्या आता है, बी बाई टी। अरे रुक जा भाई, बी बाई टी, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, लेमडा मैक्स या लेमडा, डायरेक्ट लेमडा लिखता हूं, लेमडा टी इक्वल टू बी। तो लेमडा टी बी क्या है, कांस्टेंट, तो इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं कि लेमडा 1 T1 इक्वल टू लेमडा 2 T2। अरे यस और नो। अब बताओ 1 2 3 4 है, 3 दिया हुआ है, एक पूछा है, कितना आसान है। एग्जाम्पल 35 की बात करो, देखो चलो ठीक है फिर करते हैं बाद में, बच्चे देख ही नहीं रहे, इग्नोर कर रहे हैं बच्चे।